जय हिंद दोस्तों। फैक्ट्स अबाउट इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। विश्व इस वक्त यूक्रेन और रसिया की युद्ध जैसे एक गंभीर समस्या से ग्रसित है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और ना ही रुकने का कोई संभावना दिखा जा रहा है, बल्कि ये युद्ध अब और भी कई देशों में फैलने की आशंका किया जा रहा है। इसी बीच चीन भी अपने इरादों को अंजाम देने की तैयारी में लगा है। हाल ही में चीन ने ताइवान और जापान को डराने और उन पर दबाव बढ़ाने के लिए ताइवान के करीब ताइवान के साउथ वेस्ट में 3 दिन का एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। ये एक्सरसाइज 6 से लेकर 8 मई तक कंडक्ट किया गया है, जिसमें चाइना के आर्म फोर्स के विभिन्न ब्रांचेस ने हिस्सा लिया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन इस एक्सरसाइज से ताइवान और जापान को डराना चाहता है, इसलिए इस एक्सरसाइज को चीन की तरफ से ताइवान के इतने करीब कंडक्ट किया गया था। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा दावा करता आया है। वन चाइना पॉलिसी के तहत वो ताइवान को कब्जा कर अपने मेनलैंड में शामिल करने का ऐलान भी कर चुका। इससे पहले भी बहुत बार चीन ताइवान की एरोस्पेस में घुसपैठ किया है। ताइवान भी अपने स्वतंत्रता को रक्षा करने के लिए अमेरिका की मदद से अपने डिफेंस को लगातार मजबूत करने में लगा है। दोस्तों, ताइवान एक आइलैंड कंट्री है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसे चीन हर हाल में कब्जा करना चाहता है। लेकिन उसके सामने जापान और अमेरिका बाधा बनकर खड़ा है, जो ताइवान को चीन से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचन दिया है। इसलिए चीन, जापान और अमेरिका को बहुत बार चेतावनी भी दिया है। दोस्तों, भले ही ताइवान एक छोटा सा आइलैंड कंट्री हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ताइवान चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसका कारण है ताइवान विश्व में सेमीकंडक्टर चिप्स की सबसे बड़ा सप्लायर है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप्स की क्या रोल है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो ताइवान को कब्जाने से चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे चला जाएगा कि कोई भी देश उसका बराबरी नहीं कर पाएगा और विश्व में सेमीकॉन इंडस्ट्री को चीन लीड करेगा। दोस्तों, चीन के इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद ताइवान और जापान के ऊपर खतरे को देखते हुए अमेरिका भी अब अलर्ट हो गया है। स्क्रीन पर दिया हुआ आर्टिकल को देखिए। अमेरिका की नेवी ने ताइवान को डिफेंड करने के लिए अपना सबसे एडवांस वारशिप को जापान में एकजुट किया है। तो एक तरफ अमेरिका ने ताइवान को चाइना से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वादा किया है, और दूसरी तरफ अगर चीन कल को ताइवान पे हमला करे तो जापान ज़रूर ताइवान को बचाने जाएगा। और अमेरिका जापान पर वार करना खुद पर वार करना ही मानता है। इन सब कारण को देखते हुए अमेरिका पहले से सतर्क हो रहा है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है, अगर चीन ताइवान को कब्जाने में सफल हो जाए तो अमेरिका एशिया में, स्पेशली इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पूरी तरह से अपना कंट्रोल खोएगा। कोई भी देश अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा और अमेरिका के पास सुपर पावर का टाइटल भी नहीं रहेगा। ऑलरेडी अफगानिस्तान और यूक्रेन पे अमेरिका की भूमिका से अमेरिका के ऊपर से बहुत सी देशों का भरोसा कम हो गया है। अफगानिस्तान से अपना सेना को वापस बुलाने के बाद तालिबानियों की द्वारा जब अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया गया, तब चीन ने अमेरिका की जमकर मजाक उड़ाया था और अमेरिका ताइवान के साथ भी ऐसा ही करेगा ये कहकर ताइवान को डरा रहा था। इसलिए ताइवान और जापान का सुरक्षा अमेरिका की इमेज के लिए भी बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से जो डिस्ट्रॉयर्स जापान में भेजा जा रहा है, वो मल्टीटास्किंग ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। ये नए जहाज चीन के एडवांस जेट प्लेन, क्रूज मिसाइल और तो और सबमरीन्स को आसानी से काउंटर कर सकता है। अमेरिका के इस कदम से चीन भी परेशान हो गया है। अगर वो ताइवान या जापान के पास लड़ाकू विमान या पनडुब्बी से घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो ये अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर्स एक्शन में आ जाएगा, जिसका परिणाम वो अच्छे तरीके से जानता है। हालांकि दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है? क्या अगर कल को चीन अगर ताइवान पे हमला करे तो क्या अमेरिका उसके लिए जंग पर कूदेगा, हाँ या ना? कमेंट कर बताइए। फिलहाल वीडियो की जानकारी यहीं तक। अगर आप लोगों का जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।